अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अनवर, आप देख रहे हैं दास्तान दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे तलवार के धनी उस्मानी तुर्क। जिस ज़माने में पाकिस्तान और भारत के इलाके में गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी हुकूमत कर रहे थे, उस ज़माने में एशियाई कोचक में, जिसे अनातोलिया और तुर्की भी कहा जाता है, एक अज़ीमुश्शान सल्तनत की बुनियादें मजबूत हो रही थी। ये आले उस्मान की सल्तनत थी, जिसे सल्तनत उस्मानिया और दौलत उस्मानिया भी कहते हैं, क्योंकि उसके बानी का नाम उस्मान खान था। यह सल्तनत अपने उरूज के ज़माने में वुसअत में अरबों की सल्तनत का मुकाबला करती थी और पायदारी और इस्तेहकाम के लिहाज से इस्लामी तारीख़ की सबसे मुस्तहकम और पायदार हुकूमत साबित हुई। नाजरीन, उस्मानी नस्ल तुर्क थे। उनकी हुकूमत कायम होने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। जब हलाकू खान के ज़माने में बगदाद पर मंगोलों ने कब्ज़ा कर लिया तो चंद साल बाद उनकी एक फ़ौज एशियाई कोचक पर कब्ज़ा करती हुई शहर काहिरा के करीब पहुंच गई। यहाँ कोनिया के सल्जूकी सुल्तान ने उनका मुकाबला किया। उस वक्त जबकि दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी, खानाबदोश तुर्कों की एक जमात, जिसका सरदार अर्तुगरुल था, यहाँ से गुजरा। नाजरीन, अर्तुगरुल ने देखा कि एक फ़ौज तादाद में ज़्यादा है और दूसरी कम। अर्तुगरुल के पास सिर्फ 444 सवार थे, लेकिन वो कमज़ोर फ़ौज की मदद के लिए बढ़ा और इस ज़ोर से हमला किया कि ताकतवर फ़ौज को शिकस्त हो गई और वह भाग खड़ी हुई। नाजरीन, ये ताकतवर फ़ौज मंगोलों की थी और कम तादाद कमज़ोर फ़ौज सल्जूकियों की थी। नाजरीन, अर्तुगरुल की इस बहादुरी और मदद के बदले में सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने उसे एक जागीर दी। चंद साल बाद सन 1288 में अर्तुगरुल का इंतकाल हो गया और उसका लड़का उस्मान खान सन 1288 1326 उसका जानशी हुआ और सन 13 में कोनिया की सल्जूकी हुकूमत को मंगोलों ने ख़त्म कर दिया और अलाउद्दीन जंग में मारा गया। अब उस्मान खान एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली, जो उसके नाम पर उस्मानी सल्तनत कहलाती है। नाजरीन, कहते हैं कि उस्मान खान ने एक ख्वाब देखा कि एक ज़बरदस्त दरख्त उसके पहलू से नमूदार हुआ, जो बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाखें बहरोबर पर छा गई। दरख्त की जड़ से निकलकर दुनिया के 4 बड़े दरिया बह पड़े और 4 बड़े बड़े पहाड़ उसकी शाखों को संभाले हुए थे। उसके बाद निहायत तेज़ हवा चली और इस दरख्त की पत्तियों का रुख एक अज़ीमुश्शान शहर की तरफ हो गया। यह शहर एक ऐसी जगह वाक़ई थी जहाँ 2 समुंदर और 2 बर्रे आज़म मिलते जुलते थे और एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान इस अंगूठी को पहनना चाहता था कि उसकी आँख खुल गई। नाजरीन, उस्मान के इस ख्वाब को बहुत अच्छा समझा गया और बाद के लोगों ने उसकी ताबीर ये बतलाई कि 4 दरिया दजला, फुरात, नील और डेन्यूब थे और 4 पहाड़ कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे। बाद में उस्मान खान की औलाद के ज़माने में चूँकि सल्तनत उन दरियाओं और पहाड़ों तक फैल गई थी, इसलिए ये ख्वाब दरअसल सल्तनत उस्मानिया की वुसअत से मुताल्लिक़ एक पेशीन गोई थी। शहर से मतलब कुस्तुनतुनिया का शहर था, जिसे उस्मान खान फ़तह नहीं कर सका और वह बाद में फ़तह हुआ। उस्मान खान के बाद उसकी औलाद में बड़े बड़े बादशाह हुए, जिन्होंने उसके ख्वाब को सच्चा कर दिखलाया। तारीख़ इस्लाम में किसी ख़ानदान की हुकूमत इतने अरसे तक नहीं रही जितने अरसे तक आले उस्मान की हुकूमत रही, और न किसी ख़ानदान में आले उस्मान के बराबर काबिल कोई हुक्मरान हुआ। उन बादशाहों की फ़हरिस्त नाज़रीन हम आपको अगली वीडियो में दिखलाएंगे।